दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को वीटो ना दे पाए चीन तो भारत क्या करेगा? नहीं सोचा ना? तो आपको बता दें कि अब जो G20 की मीटिंग भारत में होने वाली है, उस मीटिंग में भारत एक बड़ा प्रस्ताव रखने जा रहा है। और उस प्रस्ताव में यह रहेगा कि G20 को उतनी ही पावर मिले जितनी UNSC को है। दोस्तों, क्योंकि G20 भी एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें अर्थव्यवस्था की मीटिंग होती है। दुनिया के काफी सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो ज्वलंत होते हैं और अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने के लिए इस मीटिंग को किया जाता है। और उसके अलावा अर्थव्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन को लेकर भी इसमें काफी सारे मुद्दों पर बात की जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो किसी देश की आर्थिक स्थिति का व्याख्यान करती है, उसमें अमीर या गरीब देश का बखान होता है दोस्तों। और इसी बीच अब ऐसे देश जो G20 में शामिल है वो डेवलप है और जो चीन से और ब्रिटेन से भी ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, UNSC में उन्हें कुछ दुश्मनों की वजह से वीटो नहीं मिल पाती और इस वजह से वे सारे देश अब एकजुट होकर G20 में भी कुछ इस तरह से चर्चा करेंगे ताकि उन्हें भी या तो UNSC में वीटो मिले या फिर G20 की पावर को बढ़ाया जाए। क्योंकि यह जो 5 देश जिनके पास वीटो है, यह काफी पुरानी बात हो गई है दोस्तों। अब 2023 आ गया है और बहुत कुछ बदल गया है। तो क्यों ना UNSC में नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ाई जाए और UNSC में जिन्हें परमानेंट सदस्यता मिले। हम पूछते हैं उन 5 देशों से जो कि अपने स्वार्थ के लिए वीटो रखते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों ना बड़े बड़े डेवलप देश जैसे कि ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी को भी वीटो के लिए उन्हें परमानेंट सदस्यता दिलाई जाए। आपको बता दें कि यह 4-5 ऐसे बड़े डेवलप देश हैं जो कि G20 के सदस्य भी है। और भारत में जो G20 2023 की मीटिंग होने वाली है उसकी भारत अध्यक्षता करेगा, इसलिए भारत को यह पूरा अधिकार है कि वह इस प्रस्ताव को रखे जिससे कि G20 में भी ठीक उसी तरह से इन विश्व देशों के पास पावर हो, कुछ वीटो के जैसा UNSC में उन 5 स्वार्थी देशों पर ताकि दबाव बनाया जा सके और UN का विस्तार किया जा सके, UN का रिफॉर्म किया जा सके। एक और चीज आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल ही में 33 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है और चीन को पछाड़कर भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है और चीन अब भारत से 10 साल पीछे चला गया है। यह आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं दोस्तों। जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था वह अब चाइना को देखना पड़ रहा है। चाइना को उसके आंखों के सामने ही पछाड़कर भारत आगे निकलता जा रहा है। चाइना में राजनीतिक स्थिरता तो है, लेकिन कोरोना की वजह से जैसे ही चाइना ने लॉकडाउन लगाना शुरू किया तो उससे चाइना के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते कटने शुरू हो गए। चाहे जो भी बड़े देश इनके साथ व्यापार करते हैं वे एकदम से चाइना को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अब उन्होंने चाइना +1 की पद्धति पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि चीन के साथ किसी और देश को भी लेकर चलना है। ऐसे में जब एक और देश की बात आई तो इसमें वियतनाम और भारत का नाम सामने आया और इन दोनों को ही प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले चीन में थी, वह अब निकलकर भारत आ रही है दोस्तों। एक सर्वे के हिसाब से 2013 में बिजनेस कॉन्फिडेंट यानी कि जिस देश पर बिजनेस करने के लिए विश्वास किया जाता है यह चाइना में था 48.1। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना के ऊपर व्यापार करने का विश्वास बाकी देशों का कम होता जा रहा है और इसलिए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में चाइना 10 साल पीछे चला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 33 महीनों में भारत का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बहुत ज्यादा रहा है। जैसा कि आप इस ग्रुप में साफ साफ देख सकते हैं कि भारत कैसे बदल रहा है और दुनिया भर का विश्वास भारत के ऊपर कैसे बढ़ता जा रहा है। इनमें जो ब्लू लाइंस है उनमें आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर अब बिजनेस करने का विश्वास बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर के देश अब यहां पर बिजनेस करना चाह रहे हैं। ऐसे में अब भारत में चाइना को पछाड़कर बाजी जीतना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आज भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर हर भारतीय बस एक काम करेगा तो 5 साल में पूरा चीन बर्बाद हो जाएगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको सबसे पहले बताते हैं जापान अमेरिका की एक हकीकत जो आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण है।
दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जापान आ रहे थे तब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक के बाद जापान ने अमेरिका से बदला किस तरह से लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को आप क्यों जापान की धरती पर बुला रहे हैं। ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री ने यह जवाब दिया कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में जो टेलीफोन है वह पैनासोनिक है और जो टीवी लगा है वह सोनी का है। यही हमारा बदला है और इसी वजह से जापान न्यूक्लियर अटैक के बाद भी दोबारा से खड़ा हो पाया। अगर जापान चाहता तो विकलांग होकर पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हो सकता था। ऐसे में इस किस्से से भारत को भी जापान से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि उसी तरह से दोस्तों आज हम लोग चाइना पर डिपेंड होकर विकलांग हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत का दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान है? नहीं ना, तो रियल दुश्मन चीन है। लेकिन उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए इंडिया चाहे तो 5 साल के अंदर उसे बर्बाद कर सकता है। वह कैसे? दोस्तों, हमें चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। चाइना ने आज भारत के लोगों के रग रग में चाइनीज मोबाइल ठूस दिया है, जिस वजह से सभी भारतीयों का डाटा लीक होता है, क्योंकि चाइनीज मोबाइल सारा डाटा लीक करता है और यही वजह है कि चाइना सस्ते मोबाइल देता है। ऐसे में हमारे दुश्मन के पास अगर कोई सामान है और अगर हम वह सामान नहीं लेकर मर जाएंगे तब हमें वह सामान लेना चाहिए। लेकिन अगर उस सामान को लिए बिना हम जिंदा रह सकते हैं तो वह हमें सामान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह बात आम है कि अगर हमारा कोई दुश्मन होता है तो हम उसके घर से कभी जिंदगी में कोई सामान नहीं लेकर आते हैं। ऐसे में चीन भी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिससे न जाने कितने भारतीय सैनिकों को मारा गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। अगर फोन की ही बात कर ले तो इतनी सारी ऐसी कंपनियों के फोन हैं जो चाइना में नहीं बने, तो हम ऐसे फोन को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हम चाइनीज फोन ही खरीदें। ऐसे में चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार सबसे पहले होना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं चाइनीज मोबाइल आपका डाटा कैसे लीक करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में पहले से ही कई सारे पेमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे। उन पर आपकी ईमेल आईडी भी होती है, उसके जरिए आपको डाटा का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा फोन पर फोन नंबर, एड्रेस और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी होती है, जिसके जरिए उनको यह पता चल जाता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसे में आपका पूरा डाटा चाइना पहुंच जाता है और यह सबसे बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त चीन की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन है, जबकि भारत की इकोनॉमी सिर्फ 3 ट्रिलियन है। ऐसे में चाइना इस वक्त भारत से 5 गुने से भी ज्यादा आगे है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना की जो 16 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें 10 ट्रिलियन सिर्फ भारत की वजह से है, क्योंकि दुनिया में चाइना का सबसे बड़ा बाजार भारत है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से 10 ट्रिलियन निकाल दिए गए तो चीन की इकोनॉमी गिरकर सिर्फ 6 ट्रिलियन पर रह जाएगी, जबकि वही 10 ट्रिलियन जो भारत चीन को देता था वह भारत की इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी बढ़कर 13 ट्रिलियन तक हो सकती है। और ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब आप अगले 5 सालों तक पूरी तरह से चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दे। दोस्तों, इस बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि यह कदम हमें खुद उठाना है, तभी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हमें चाइनीज सामान का जल्द से जल्द बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।